नमस्कार, मैं मोहम्मद कासिम। आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। इस टाइम हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के कस्बा सिवाड़े में और हमारे साथ मौजूद हैं नीतू जोशी जी, जो भाजपा से सिवाड़ा चेयरमैन पद के भावी उम्मीदवार है। आइए उनसे बात करते हैं। नीतू जी, आपका हमारी प्रगति मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, और जो भी शहरवासी उनको भी और सभी देशवासियों को अपनी तरफ से और पूरे समाज की तरफ से मैं शुभकामना देता हूँ। हिंद जय भारत। नीतू जी, वे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप इस चुनावी अखाड़े में उतरे हैं? मुद्दे जो हैं, मेरी वाइफ, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मेरी वाइफ जो है पहली बार भाजपा सभासद है वार्ड नंबर 25 से, और मैं एक पति होने के नाते नगर पालिका में मैंने ये जाके देखा, क्योंकि वाइफ है, महिलाएं वो तो नहीं जा पाती थी। हमने देखा कि सिवाड़ा नगर पालिका को लेकर जितने विवाद चल रहे हैं ये बिल्कुल सही हैं, क्योंकि सरकार, हमारी भाजपा सरकार इतनी योजना दे रही है, इतना पैसा देती है कि अगर वो सिवाड़ा में लग जाए तो सिवाड़ा भी मुरादाबाद की तरह महानगर बन जाए। पर उसमें भेदभाव के नाते कार्य किया जाता। जो इंसान को योजना मिलनी चाहिए वो योजना नहीं मिल पा रही। कारण सबसे पहला कि आदमी जब उस सीट पर बैठ जाता तो फिर नज़रिया बदल देता है। तो मैं सभी से ये कहता हूँ कि मैं आज चेयरमैनी से टिकट मांग रहा हूँ नगर पालिका सिवाड़ा से। जो कुछ हूँ मैं भाजपा से हूँ और भाजपा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और ज़िंदगी भर तक मैं भाजपा की सेवा करता रहूँगा। और लगभग मुझे 25 साल भाजपा में कार्य करते हो गए। दरी बिछा कर मैं सीढ़ी पर पहुँचा हूँ। पर मैंने ये देखा कि हमारी सरकार को किस तरीके से बदनाम करने के लिए इस समय कार्य लोग कर रहे हैं। पर सरकार जितना कार्य कर रही है, मुझे लगता है आज तक 20 सालों में भी कोई किसी ने कार्य नहीं करा होगा। जितनी योजना सिवाड़ा नगर पालिका में दी गई हैं कोई ही नहीं दे सकता। अब मैं आपको, जनता को पता भी नहीं होगा कि सिवाड़ा नगर पालिका में लगभग हर साल 15 से लेकर 20 करोड़ तक का बजट पास होता है। 5 साल में 100 करोड़ रुपया। अब 100 करोड़ अगर सिवाड़ा में लग जाए नियत के साफ होने के बाद, तो क्या स्थिति होगी, नज़ारा क्या होगा सिवाड़े का। जनता खुशहाल होगी। नौकरी लगभग 100 से 150, वो भी पक्षपात। एक व्यक्ति, एक मोहल्ला सिर्फ कार्य कर रहा है। ये नहीं कि हर मोहल्ले से उसमें 10-5 लड़कों को कार्य दिया जाए बेरोजगार को। सबसे बड़ी समस्या, सरकार ने पैसे बढ़ाए, आज तक उन कर्मचारियों के पैसा एक अभी तक नहीं बढ़ा, वो भी बेचारे परेशान हैं। तो जो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हमें सरकार ने और जनता ने मौका दिया तो कोई भी व्यक्ति गरीब, क्योंकि मैं खुद गरीब परिवार से हूँ, जो मेरी बिरादरी, आप बहुत गरीब व्यक्ति परिवार से आता हूँ और सब ज्योतिष का काम करते हैं, तो मैंने देखा गरीबी क्या है, क्योंकि मैंने खुद गरीबी में जिया हूँ और गरीबी में रहा हूँ। तो गरीब की जो मानसिकता होती है, गरीब का जो तन मन लगा होता अपने देश के प्रति, में उससे जिया हूँ। तो मेरा सभी से ये कहना है कि जितनी योजना है अभी तक सिवाड़ा में नगर पालिका बता नहीं पा रही। नीतू जी, जैसे गवर्नमेंट योजनाएं देती हैं नगर पालिका के थ्रू, तो आपको पूरी उम्मीद है जैसे आपको जनता पास करती है या विजयी बनाती है चेयरमैन के लिए, तो आप उनकी नज़र में पूरा खड़ा उतरने की उम्मीद रखते हैं? जी सर, क्योंकि सिवाड़ा में आप कहीं भी पूछोगे तो खुश मिजाज व्यक्ति हूँ मैं, और किसी से कभी मैंने मतभेद या जैसे मैं पार्टी भेद नहीं रखता, क्योंकि सब हम सिवाड़ा वासी, हिंदू मुस्लिम सब हम एक साथ बैठते हैं, सारे सभासद एक साथ बैठते हैं, कभी हम में मतभेद नहीं है और एक दूसरे की मदद करते हैं आए दिन समय पे। पर योजना के विषय में बता दूँ, सबसे पहली योजना राशन कार्ड। इतने राशन कार्ड सिवाड़ा में बने हैं सरकार के द्वारा, माननीय हमारे विधायक जी के द्वारा, के कोई बता नहीं सकता। अति से ज़्यादा कोई वार्ड ऐसा होगा, मेरे वार्ड में लगभग 700 राशन कार्ड मैंने बनवाए। दूसरा, हर व्यक्ति को 1000 रुपये कोरोना काल में हमने दिवाया। लगभग 900 मकान भारतीय जनता पार्टी माननीय विधायक जी के द्वारा सिवाड़ा नगर में आए हुए हैं, जो कि लाभ मिल चुका है। उसमें सभी लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी को लाभ मिल रहा है। और अब भी लगभग 300-400 लोगों के मकान की योजना के लिए DPR गई हुई है। वो जल्दी अगर नगर पालिका कार्रवाई करेगी तो बहुत जल्दी उन लोगों को लाभ मिलेगा। दूसरा, अभी सफाई अभियान चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी इस साल नगर पालिका ने नाले निकाले। पिछले साल वो नाले निकले लगभग 23 लाख रुपए में। इस साल उसका खर्चा आया मात्र 7 से 6-7 लाख रुपए का खर्चा नगर पालिका दिखा रही है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, वो पिछली बार जो 23 लाख के निकले थे, मैं पूछना चाहूँ जोशी, जो आप कह रहे हैं इतना पैसा है, तो इसका प्रूफ है? हाँ, प्रूफ है मेरे पास। जो हमें ये बजट देते हैं, क्योंकि हर सभासद को बजट की फोटो कॉपी मिलती है, मैं भाई साहब आपको उपलब्ध करा दूंगा। उसमें सारा डाटा होता है पूरे साल का। टोटल प्रूफ, पूरा प्रूफ आपके पास? उसका प्रूफ है? पूरा है कि हमने कितने नाले साफ कराए, कितने रुपए का ये हुआ, उसमें बजट पास किया जाता है। और बजट एक आने वाला भी दिया जाता है कि हमें इतना पैसा सिवाड़ा नगर पालिका को चाहिए।
अच्छा, जितने ये नलकूप खराब पड़े हुए हैं इस टाइम, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नलों की तो ये स्थिति है, रिवोर लगभग मेरे अंदाजे में 75,000 से 76,000 रुपये का एक रिवोर का खर्चा दिया जाता है। और रिवोर की पहचान ये है कि रिवोर जब होगा तो उसे अपनी जगह से हटाकर दूसरी जगह 20-25 गज की दूरी या फीट की दूरी पर उसे दूसरी जगह लगाना होता है। पर आज वो नल सिवारा में ऐसे के ऐसे ही हैं, और स्थिति है उसका पानी देखोगे तो सिवारा की जनता 70% लोग काले पीलिए से जूझ रहे हैं, क्योंकि पानी इतना गंदा आ रहा है, उनमें बुरी हालत है। आप देखिए, आप नलकूप के बारे में बता रहे हैं, हाँ जी, 75% या इतने परसेंट में नलकूपों को ऑन पेपर दिखाया गया है, तो उसका प्रूफ भी आपके पास है? हाँ, मेरे पास एक है, मेरे वार्ड की सूची है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा कि वो जो मेरे वार्ड में दिखाई गई है, पर उसमें मुझे लगा है मात्र 2 नल रिवोर हो, बाकी का कोई पता नहीं कहाँ रिवोर हुए, जिसकी मैंने मांग कर भी। ऑन पेपर कितने नल दिखाए गए हैं आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में लगभग 8 नल रिवोर दिखाए गए हैं, जिसमें 2 हुए हैं। और मैंने इसकी माननीय एडीएम साहब को भी शिकायत दर्ज कराई थी, पर उस पर भी कार्रवाई हुई। पर जब आपने डीएम साहब को इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी तो उन्होंने कोई एक्शन लिया इसके ऊपर? नहीं। हाँ, उन्होंने एक्शन लिया, आदेश भी किया। अभी तक हमने मांग कर रखी है हमारी सूची, और हमारी जो मांग है इन्होंने अभी नगर पालिका में चल रही है, शिकायत दर्ज है। अब जितनी जल्दी ये दें उतनी जल्दी निदान है, क्योंकि आईटी द्वारा भी मैंने उसमें जानकारी मांग रखी है। और मैंने काफ़ी लोग हैं जो इसमें सक्रिय हैं, जो सिवारा भाजपा टीम है हमारी, बड़े बड़े भाजपा के पदाधिकारी हैं, बेचारे सब लोग लगे हुए हैं कि हमारी भाजपा सरकार जो काम कर रही है उसको लोगों को हर जगह जनता को बताया जाए और जनता को समझाया जाए कि भाजपा सरकार, माननीय मोदी, नरेंद्र मोदी, माननीय विधायक जी हमारा कितना कार्य करा रहे हैं। अभी यहाँ नगर पालिका में मंदिर मस्जिदों के लिए कुछ हम सभासदों ने, हमारी वाइफ हैं सभासद, उन्होंने जो डस्टबिन होते वो पास कराए गए थे। शायद वो इस समय अभी आए नहीं आए, ये तो ये नगर पालिका बताएगी। ये कब पास हुई है? ये अभी जो लगभग हमारी मीटिंग हुई थी जून में, जून के बाद कोई मीटिंग नहीं हो पाई, उसी में हमने पास करे थे। काफ़ी कार्य पास हुए हैं, सड़कें वड़कें तो पास। जो डस्टबिन है वो मस्जिद और मंदिर के लिए आ गए हैं, अभी नहीं आए हैं? जैसा कि आप बता रहे हैं, आप मीटिंग में पास हुए हैं। कुछ मैंने नगर पालिका में देखे हैं कि आए हुए हैं, और कुछ का पता नहीं कि कहाँ है। अब मैं उन सभी सभासदों से कहूँगा थोड़ा इसकी जानकारी लें, और अपन सभी मंदिर मस्जिदों को। वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए अभी? नहीं, वो नहीं हुआ अभी नगर पालिका में। मैं ये चाहूँगा सब लोग अपना मंदिर मस्जिदों में जल्दी से जल्दी उन्हें पहुँचवा दिया, जिससे कि वहाँ का कूड़ा उसमें इकट्ठा हो जाए और सरकार को लाभ मिले और सरकार का पता भी चले कि सामान आया हुआ है। ये थे हमारे साथ नीतू जोशी, जो भाजपा से चेयरमैन पद के भावी उम्मीदवार हैं। आप देख रही है प्रगति मीडिया में। मोहम्मद कासिम, सिवारा डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ से।